थेल्स प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये एक त्रिभुज है। ये एक त्रिभुज है ABC। क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ABC एक त्रिभुज है। एक भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा क्या है? D। तो BC के समांतर खींची गई रेखा, ये जो रेखा है D, ये दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित। अब यही चीज लिखेंगे। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर काटती है। सिद्ध करना है कि AD बटा BD इक्वल टू AE बाय EC। तो ये सिद्ध करना है। AD बाय BD इक्वल टू AE बाय C। अब कंस्ट्रक्शन में जो है, रचना में चलेंगे। कंस्ट्रक्शन में रचना में क्या करेंगे जी? तो देखो यहाँ, तो D से जो है, D से DM परपेंडिकुलर AC पे डालेंगे और E से, इस E से जो है, E से EN परपेंडिकुलर AB पे डालेंगे। D से क्या किया? D से DM परपेंडिकुलर AC और E से EN परपेंडिकुलर AB पे डालें। फिर क्या करना है? D से जो है, D से C को मिला देंगे। D से C को मिला दिए और B से E को मिला दिए। B से क्या कर दिए? E को मिला दिए। तो यही बात लिख देना है। तो क्या लिखेंगे? तो DM परपेंडिकुलर AC एवं EN परपेंडिकुलर AB पर
डाला डाला उसके बाद क्या किए, तो देखो यहाँ पे, तो डी से सी को मिला दिए और बी से क्या कर दिए, ई को मिला दिए। तो डी से सी एवं बी से ई को, डी से सी एवं बी से ई को मिलाया। अब जो है प्रूफ में चलेंगे, तो प्रूफ में यानी प्रमाण तो इस त्रिभुज में चलना। देखो त्रिभुज ए डी ई, किसमें, ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई में चलना। तो त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई में तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज बी डी। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू क्या हो जाएगा जी, हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो इसके लिए ADE के लिए जो है ADE के लिए ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जी, हाइट हो जाएगा यानी ऊंचाई। तो 1/2 AD इंटू, यहाँ पे तो AD इंटू क्या हो जाएगा, AD इंटू EN। सिमिलर 1/2 BDE के लिए, किसके लिए, BDE के लिए। तो देखो BDE में जो है बेस क्या है BD और हाइट जो है ये हाइट पूरे पे डालेंगे। तो ये हो जाएगा BD इंटू क्या हो जाएगा जी, EN BD इंटू EN। अब देखो EN क्या हो गया, कट गया, 1/2 भी कट गया। सो एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज BDE इक्वल टू क्या होगा, AD बाय BD। इसको इक्वेशन क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। अब इसी तरह जो है इसी तरह चलेंगे ADE में, किस में चलेंगे, ADE में चलेंगे और क्या है CDE में चलना, समझ गए। तो देखो तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज CDE में तो एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज CDE। तो अभी तुरंत हम पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2। अब यहाँ पे देखना, अब की बार हम आधार जो है ये लेंगे, आधार क्या लेंगे, तो यहाँ पे जो है AE आधार क्या लेना है, AE और क्या होगा जी, हाइट जो है यानी परपेंडिकुलर जो है क्या लेना है, DM लेना। तो 1/2 क्या हो जाएगा जी, 1/2 AE इंटू और हाइट, देखो हाइट क्या है, हाइट जो है ये DM। तो ये हो जाएगा, तो DM 1/2 और बेस CDE के लिए बेस क्या हो जाएगा, देखो CDE के लिए बेस क्या होगा, CE इंटू क्या हो जाएगा, CE इंटू क्या हो जाएगा, CE इंटू क्या हो जाएगा जी, यहाँ DM हो जाएगा, यहाँ भी सही कर लो, यहाँ DM हो जाएगा, क्या होगा DM। अब देखो DM क्या हो गया, कट गया है और 1/2 भी कट गया। सो एरिया त्रिभुज ADE बाय एरिया त्रिभुज CDE इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, AE बाय C। इक्वेशन सेकेंड हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब नेक्स्ट जो है समीकरण अब देखो यहाँ पे चूँकि हम जानते हैं कि समीकरण लिखें, चूँकि हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही
एक ही समांतर रेखाओं के बीच